नमस्ते। हमने सुना है कि यति महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बहुत ही दुखद है। मैंने धर्म संसद के सभी एपिसोड्स देखे थे। वो कुछ भी गलत नहीं कह रहे थे। उन्होंने जो कहा है वह कहा है जो हिंदू जनमानस सुनना चाह रहा था। आज तक का उन्हें झूठ बोला जाता था। झूठ सुन सुन के हम लोग का कान पक गए थे, हम परेशान हो गए थे। पहली बार हमारे सामने एक व्यक्ति आया जिसने सच कहा और हिंदू जनमानस का मन जीत लिया है। हम जान चुके हैं कि यही सत्य है। मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या देश के लिए खतरा है, हिंदू अस्तित्व के लिए खतरा है। यति महाराज ने कहा कि बच्चे ज़्यादा पैदा करो, यानी कि जन्म दर को हिंदू को मेंटेन करना है। मुसलमान का जन्म दर अगर अभी 3.1 है और हिंदू का जन्म दर 2.1 है। आप समझ सक रहे हैं कि जन्म दर के इस खाई के चलते आगे आने वाले समय में देश का एक और विभाजन होगा, जिसके विरुद्ध कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था। यति महाराज ने खुल के बात किया है। दूसरी बात, उन्होंने धर्म संसद में कहा है हरिद्वार के कि आपके पास हथियार रखिए। हथियार अत्याधुनिक होने चाहिए। जिसके पास हथियार होता है वही कौम बचता है। ये एकदम सच है। क्या कोई भी सरकार ने कभी हिम्मत करके इन मदरसों, इन मस्जिदों के बेसमेंट्स की तलाशी ली है? यहाँ इन्होंने कोई हथियार रखा है कि नहीं देखा है? मुझे पूर्ण विश्वास है। और कई ऐसे दंगे फसाद हो चुके देश में। हाल ही में दिल्ली में ऐसे दंगे हुए हैं जिसमें साफ हो गया है कि ये एक बहुत सुनियोजित तरीके से देश में गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हम इन्हें समय दे रहे, ये हमारी गलती है। इनको इस तरह से तैयारी करने के लिए समय नहीं देते रहना चाहिए। यति महाराज एकमात्र व्यक्ति है और उनके साथ धर्म संसद में आए जितने भी संत समाज के लोग थे, उन सब ने जिम्मेदारी का परिचय दिया। समय रहते वो हमें चेता रहे हैं और हमें तैयार कर दे रहे, ताकि हम धर्म के अपराधी न हो, धर्म के दोषी न हो, हिंदू राष्ट्र के दोषी न हो। अभी उनको गिरफ्तार किया गया है। एक और चीज़ है कि जितेंद्र त्यागी जी, जो कि हिंदू धर्म अपनाए हैं, उनके देखते देखते कई लोग हिंदू धर्म अपना सकते थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यति महाराज चुप नहीं बैठे, उन्होंने अनशन पे बैठ गए। संत समाज के लोग भी अनशन पे बैठ गए। अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ईश्वर न करे जेल के भीतर उन्हें मरवा न दिया जाए या उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट में न कि कुछ फौजी अफसरों ने न कि केस फाइल किया था। 3 लोगों ने केस फाइल किया और कहा है कि इससे देश का माहौल बिगड़ता है और हम फौज को संभाल नहीं पाएंगे। पहली बात, 12 लाख के भारतीय सेना में 12,000 के करीब मुस्लिम हैं और वो भी कश्मीर घाटी से आते हैं। ये वो कश्मीर घाटी है जहाँ पे यही मुसलमान, लोकल मुसलमान, कोई पाकिस्तान के आतंकवादी वगैरह नहीं, लोकल लोग ही मदद करते, तभी जाके हिंदुओं को घाटी खाली करना पड़ा है। और अभी हाल ही में उनका पहचान पत्र देख के उनको मारा गया है। तो इन लोग की भर्ती होती क्यों है? इनको भर्ती नहीं किया जाए तो अच्छा है। हमारे हिंदुओं को रोजगार देना चाहिए। हमारे राजपूत, हमारे गोरखा, हमारे मराठा, हमारे जाट, ये इतने होनहार है, इनकी रोजगार छीन के इन गद्दार मुसलमानों को दिया ही क्यों जाए फौज में भर्ती? एक दूसरी बात है, हमारे सैनिक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सभी अफसर जो ईमानदार होते ऐसा नहीं है। ये सभी अगर इतने ईमानदार होते तो अपने घरों में सैनिकों को बैटमैन की तरह इस्तेमाल नहीं करते। कई अफसर हैं घरों में सैनिकों से अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले आने का काम करवाते हैं, आटा गूंदवाने का काम कराते हैं, इधर उधर के अपने घर के बहुत सारे काम करवाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईमानदार नहीं है। सैनिक जो है ये भारतीय गांव से आते हैं, भारतीय संस्कृति में पले बड़े, ये होनहार। पूरी दुनिया अगर अंग्रेजों ने जीता था इन सैनिकों के बलबूते। लेकिन जो अफसर है ना, ये ब्रिटिश समय की जो परंपरा चली आ रही है, जो कि सब के सब सही नहीं भी है, उनकी देन है। सभी अफसर अच्छे नहीं हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस एक बात कहूँगी कि फौजी अफसरों को ओवर एक्टिविज़्म शोभा नहीं देता है। जब ये सर्विस में हैं, इन्हें चाहिए सीमाओं की रक्षा करें, और जब ये रिटायर हो जाए तो अपने पर्सनल स्फीयर में डिग्निटी मेंटेन करके शांति से रहे। ओवर एक्टिविज़्म इन्हें शोभा नहीं देता है।
ये जो अदालतों में जाके कर रहे हैं ना, इससे संदेह पैदा होगा लोगों के मन में कि इन्हें कहीं पे विदेशी एजेंसी से पैसे मिलते हैं। मैं इस बात में और प्रकाश डालूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है। फौजियों को जैसे भारत जैसे देश में जहाँ पे गणतांत्रिक प्रक्रिया है, फौजियों को मुंह बंद करके रहना चाहिए, ओवर एक्टिविज़म नहीं करना चाहिए। अब हम जुडिशरी पे आते हैं। हमारी जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, इन सब में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो घूस खाते हैं। हम सिर्फ वकीलों को गाली देते हैं, हम ब्यूरोक्रेसी को गाली देते हैं, पुलिस को, लेकिन कोई भी हिम्मत नहीं करता जुडिशरी के बारे में कहने की। लेकिन जुडिशरी में जज है जो घूस खाते हैं। ये सिर्फ यहीं पे जो केस होते हैं वहीं पे घूस लेते हैं, ऐसा नहीं है। कई राष्ट्र हित से जुड़े अहम मुद्दे होते हैं जिनमें विदेशी एजेंसीज बड़े पैमाने पे पैसा भेजती है हिंदुस्तान में। चर्च और खारी के जरिए पैसे आते हैं। हमारे यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ व्यवस्था में बैठे लोग रहते हैं, इन पैसों को ये सर्कुलेट कर देते हैं, तब जाके व्यवस्था में बैठे लोग बिकते हैं। 1968 में जब से सोनिया जी देश में बहू बन के आई है, कुछ मृत्यु संदिग्ध अवस्था में हुई है, जैसे संजय गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की। उसके बाद जब प्रियंका गांधी की रॉबर्ट वाड्रा के परिवार में विवाह हुआ, उनके ससुराल में भी कुछ संदिग्ध मृत्यु हुई है। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी के ऊपर भी इसी तरह के कोई प्रयोग की कोशिश की गई थी जो निष्फल हो गया है। ये पप्पू जिसे आप समझते हैं ना कि पप्पू है, मुझे नहीं लगता इतना पप्पू है। ये भी काफ़ी होशियार है अपनी माँ की तरह। बार बार इटली जाता है, क्या बात है, नानी के घर ही जाता है ना, विदेशी एजेंसीज के साथ बैठक करता है। ये विदेशों में, खाड़ी में और वेटिकन से पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है किसी तरीके से। आप कितना ही फॉरेन एक्सचेंज पे प्रतिबंध लगाए, कितना ही आप एनजीओज पे प्रतिबंध लगाए, कोई ना कोई रास्ता ये ढूंढ ले रहे हैं जहाँ से ये विदेशी करेंसी आ रहा है हिंदुस्तान में। और ये फिर हमारी व्यवस्था में बैठे जज, ब्यूरोक्रेसी के बड़े अफसर और ये सेवानिवृत्त मिलिट्री ऑफिसर्स, इनको ये पैसा खिलाया जा रहा है और देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये तो हम समझ चुके हैं। हमारे जुडिशरी के जज अगर घूसखोर नहीं होते ना, तो देश की हालत इतनी ख़राब नहीं होती है। करप्शन हमेशा ऊपर से नीचे आता है। ऊपर बैठा ये व्यक्ति, ये लोग, मिलॉर्ड लोग, इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और इम्पीचमेंट का सुरक्षा प्रदान है, जिसके चलते ये विदेशी एजेंसी से पैसे खा के उनके मुताबिक बुद्धिजीवी अंदाज में ऑर्डर बोल के कुछ ऑर्डर ऐसे पास करते हैं जो हिंदू हित में नहीं होता है। आखिरकार असली मकसद इनका ये है विदेशी एजेंसीज का पैसे भेजने का, कि जैसे इन्होंने अफ्रीका को, आधा अफ्रीका ईसाई आधा अफ्रीका मुस्लिम बन चुका है, वैसे भारतीय उपमहाद्वीप को आधा मुस्लिम और आधा ईसाई बांट लेंगे और हिंदुओं के हिस्से कुछ नहीं रहेगा। समझ में आया आपको? अब हम आते हैं कि सरकार तो दोनों जगह, उत्तराखंड और दिल्ली में, दोनों जगह बीजेपी की है। देखिए, आरएसएस एक उत्कृष्ट संगठन है, सालों साल तपस्या किया तब जाके बीजेपी सत्ता में आई है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की हालत याद कीजिए। उनको बाध्य, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी साक्षात भगवान विष्णु के अवतार, लेकिन उन्हें बाध्य होना पड़ा था राजधर्म निभाने के लिए, अपनी पत्नी माता सीता को वन में भेजने के लिए। कई बार शासक बहुत विवश हो जाता है और उन्हें कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं ना चाहते हुए भी। मोदी जी और धामी जी की भी हालत ऐसी ही है। ये जुडिशरी में बैठे जज और ये जो कुछ सेवानिवृत्त ओवर एक्टिव अफसर, इन्होंने पता नहीं विदेशी एजेंसी से कुछ लिया, क्या किया पता नहीं। इनको कभी भी मुसलमानों के हेड स्पीच दिखाई नहीं देते। मुसलमानों के द्वारा जो जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है और हिंदू भूमि को कब्जा करने की और गृह युद्ध करके देश को एक और विभाजन करने की जो तैयारी की जा रही है, इनको दिखता नहीं है। लेकिन इन्हें यति जी और जितेंद्र त्यागी जी का हेड स्पीच दिख गया, कालीचरण महाराज का हेड स्पीच दिख गया और इन्होंने किसी तरीके से विवश कर दिया है मोदी जी को और धामी जी को कि पुलिस भेज के जैसे तैसे यति महाराज को गिरफ्तार करें। हम किसी भी तरह से जिस शाख पे बैठे हुए हैं उसको काटना नहीं चाहते। हिंदू एकता में किसी तरह से खलल नहीं पड़नी चाहिए।
ये इन्हीं की सूझबूझ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की सूझबूझ का नतीजा है कि आज कश्मीर में धारा 370 हटा है और हम एक उम्मीद कर पा रहे हैं कि हिंदू डेमोग्राफी वापस बहाल होगा। ये मुसलमान जो कर रहे हैं घाटी में, ये बंद होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि पाकिस्तान कर रहा है, ISI कर रहा है। मैं कहूँगी कि कश्मीर घाटी के लोकल मुसलमान ही गद्दार है। असल में मुस्लिम जात ही गद्दार है। ये किसी देश में किसी भी गैर मुसलमान को टिक नहीं देना चाहते। ये कैसे किसी ज़मीन में रह सकते हैं जहाँ पे 80% हिंदू है। ये गद्दारी करते रहेंगे और अगर हम इनको पहचाने नहीं, अगर हम यतीम महाराज की बातें नहीं सुने, तो होते होते एक दिन आएगा कि ये 80% हो जाएंगे। और फिर जैसे ही बाकी देशों में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करके भगा देते, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जितने भी मुस्लिम देश देखिए, वहाँ पे 1% क्या 100-200 के करीब भी गैर मुसलमान नहीं रह पाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि गद्दारी कोई ISI या पाकिस्तान नहीं कर रहा, हिंदुस्तान का मुसलमान ही गद्दार है। जितेंद्र त्यागी जी ने उनकी किताब में दिए गए आयातों को अच्छे से समझा दिया है। यतीम महाराज, संत समाज हमें समझा रहे, हमें समझना पड़ेगा। अभी सोनिया जी और ये जितनी भी विदेशी ताकत है जो पैसा भेजते हैं हिंदुस्तान में, आप देख रहे पंजाब में इन्होंने किस तरह से गड़बड़ी मचाने की कोशिश की है। अब मोदी जी और अमित शाह जी के जितने निर्णय हैं, उनके चलते जब इनके पास फॉरेन करेंसी की कमी हो रही, वो नहीं आ पा रहे, तो वो अफरा तफरी में आ गए और ये लोग जल्दबाजी में कुछ भी किए जा रहे हैं। उसमें ये भी एक चीज़ है, ये भी एक कड़ी है। ये कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन बाद तो इनकी ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी में बैठे घूसखोर जज और बड़े अफसरान और ये कुछ सेवानिवृत्त अफसर तो फिर जब घूस नहीं मिलेगा तो काम करना बंद कर देंगे, उत्पात मचाना बंद कर देंगे, व्यवस्था में गड़बड़ी फैलाना बंद कर देंगे। तो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी लोग बहुत परेशान होकर जल्दबाजी में सब कर रहे हैं। हमें समझ लेना चाहिए। एक और चीज़ देखिए, मोदी जी और अमित शाह जी ने कितना बड़ा एक निर्णय लिया। उन्होंने पंजाब और बंगाल में 50 किलोमीटर तक का BSF को अधिकार क्षेत्र दिया है। ये कोई दूसरी सरकार नहीं कर सकती थी। मैं आशा करती हूँ ये अपनी बुद्धि का परिचय देंगे। RSS, BJP और सभी हिंदूवादी दल जो है और संत समाज और सभी हिंदूवादी संगठन एकजुट होकर सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे और ये यति जी की बात को ध्यान से सुनेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है ये सुन रहे होंगे और संत समाज की बात सुन रहे होंगे और ये कोई ना कोई उपाय करके मुस्लिम मताधिकार को निरस्त कर दे। मुस्लिम मताधिकार होना, मुसलमान के हाथ में मतदान करने का अधिकार होना और भारतीय गणतंत्र में भागीदारी लेने का अधिकार होना देश के लिए घातक है। बंगाल चुनाव ने हमें समझा दिया है कि मुसलमान को मताधिकार नहीं होना चाहिए, इनका मताधिकार निरस्त होना चाहिए। खैर, फिर भी मैं एक बात बताऊंगी। देखिए, आप इतिहास से सीखिए। सिर्फ राजपूत जब तक का लड़ रहे थे, हम टिक नहीं पा रहे थे मुसलमानों के सामने, तब जाके छत्रपति शिवाजी महाराज ने हथियार उठाया, जाट लोगों ने हथियार उठाया, मराठा, जाट, सिख सब ने हथियार उठाया, तब जाके मुसलमानों को रोक सके। उधर असम में लाचित बोरफुकान ने लड़ाई लड़ी। आपको पता है, बंगाल का नवाब मीर कासिम नेपाल जाने की सोच रहा था, पृथ्वी भुवन शाह ने उनको खदेड़ के निकाल दिया, तब जाके उपमहाद्वीप हिंदू बहुल रहा है। यानी कि सिर्फ एक विकल्प पे नहीं टिके रहना चाहिए। मैं किसी भी तरह से हिंदू एकता में कोई खलल नहीं डालना चाहती। RSS एक उत्कृष्ट संगठन है और इन 7 सालों में BJP बहुमत में आने के बाद बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, जिसके लिए पूरा राष्ट्र उनका कृतज्ञ है। हम उनके साथ हैं, लेकिन ये भी है कि हमेशा एक प्लान B रहना चाहिए। हिंदू महासभा एक पुरानी पार्टी है। इसको वीर सावरकर जी ने लॉन्च किया था और डॉक्टर हेडगेवर भी इसके मेंबर रहे हैं। कहते हैं हमारे ब्राह्मण शिरोमणि पंडित नाथूराम गोडसे जी भी हिंदू महासभा के मेंबर थे। इतने महापुरुषों के मेंबर जिस संगठन के मेंबर थे, वो संगठन निश्चित तौर पे एक बहुत उत्कृष्ट संगठन होगा। हिंदू महासभा उत्तराखंड और UP इलेक्शन में मैंने सुना है वो अपने कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें जलाभिषेक नहीं करने दिया गया था। खैर, मन मुटाव तो आपस में होता रहता है परिवार में। कोई भी हिंदू वोट में खलल ना पड़े, ये सही बात है। लेकिन अगर यति महाराज को एक समय सीमा से अधिक जेल में रहना पड़े तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि हिंदू समाज को अपने पास एक विकल्प जरूर रखना चाहिए। यदि वो
भगवान न करे किसी वजह से आरएसएस बीजेपी की कार्य प्रणाली से संतुष्ट न हो, तो उनके पास एक विकल्प रहना चाहिए जिसे वो वोट दे। वो समाजवादी को वोट दे दे, कांग्रेस को वोट दे दे, इससे बेहतर है कि वो हिंदू महासभा को वोट दे दे। हम आशा करते हैं कि हमारे नेतागण आरएसएस, बीजेपी और जितने भी प्रबुद्ध समाज के लोग हैं वो चिंतन मनन करेंगे और जल्द से जल्द यति महाराज को जेल से निकालने के लिए कारगर कदम उठाएंगे। अन्यथा ऐसा ना हो कि हिंदू समाज धैर्य खो बैठे, क्योंकि हिंदू समाज समझ रहा है कि यति जी जो कह रहे सही कह रहे। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हिंदू जनसांख्यिकी प्रभावित हो रहा है। आप बंगाल आके देखिए, बंगाल के दूर दराज के इलाकों में किस तरह से गांव गांव करके सुनियोजित तरीके से मुसलमान धीरे धीरे हिंदू को खदेड़ रहे, उनकी ज़मीन, उनके दुकान हड़प रहे हैं और ज़मीन को मुस्लिम बहुल करते जा रहे हैं। ये कंबोडिया, वियतनाम की तरफ बंगाल को भी तोड़ देंगे और बंगाल जो ही टूटेगा देश से, पूरा पूर्वोत्तर टूट जाएगा, चिकन नेक टूट जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि यति महाराज जैसे लोगों को ज़्यादा समय जेल में ना बिताना पड़े, अन्यथा उनका मनोबल टूट सकता है। हो सकता उनका मनोबल ना टूटे, लेकिन उनकी हालत देख के बाकी लोग जो जंग में कूद सकते थे मैदान में हिंदू राष्ट्र के लिए, वो डर जाए, वो पीछे हट जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यति महाराज को मोदी जी, योगी जी, धामी जी, आरएसएस सब जल्द से जल्द उन्हें निकालें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें कोई भी देशद्रोह की बात नहीं है। कोई हम समाजवादी, कांग्रेस किसी के एजेंट नहीं बन जाएंगे। हम हिंदू हैं। जब ये आरएसएस, बीजेपी नहीं थे तब भी हिंदू समाज था। हिंदू लड़ता रहेगा हिंदू राष्ट्र के लिए। हमारा विवेक ही काफ़ी है, हमारे पुरखों का पुण्य ही काफ़ी है। हम रहती दुनिया तक का लड़ते रहेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। हम कोई देशद्रोह, कोई गद्दारी नहीं कर रहे। हम बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं कर रहे। हम कोई समाजवादी या कांग्रेस के एजेंट नहीं बन जा रहे। लेकिन ये है कि यति महाराज जैसे व्यक्ति को ज़्यादा समय जेल में न रहना पड़े, अन्यथा हिंदू समाज में लोगों में कुछ ऐसे भी विचार आ सकते हैं कि हम किसी और को वोट देते। लेकिन ऐसी स्थिति में किसी और को वोट देने की बजाय अगर हिंदू महासभा को दे दिया जाए तो अच्छा है। तो हिंदू महासभा एक अच्छा विकल्प बन के उभर सकता है यदि यति महाराज जैसे लोगों को ज़्यादा समय जेल में रहना पड़े। क्योंकि हिंदू समाज को लग सकता है कि ठीक है, ये तो कांग्रेस या किसी दूसरे पार्टी की नहीं तो बीजेपी आरएसएस की सरकार है, फिर इसमें हमारे धर्माचार्यों को क्यों जेल में रहना पड़ रहा है। मैं फिर से हिंदू समाज को यही कहूँगी, देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का ही देखिए। कई बार शासक वर्ग जो है विवश हो जाता है, वो जानता है गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ जाते हैं। मोदी जी, धामी जी, योगी जी नहीं चाहते हैं कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी जेल में रहे, लेकिन देखिए ना, देश के भीतर कुछ हवाला के जरिए पैसे आ रहे हैं। कुछ गद्दार लोग हैं जो जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी में पैसे बांट रहे हैं, और इवन कि हमारे फौज के कुछ सेवानिवृत्त अफसर भी हैं जो ये सब पैसे वैसे खाते हैं और ओवर एक्टिविज्म का परिचय दे रहे हैं। देखिए, अगर ब्यूरोक्रेसी में भ्रष्टाचार हो, एक बार हम मान भी लें, जुडिशरी तो भ्रष्ट है ही, जज तो घूस खाते ही है, ये तो हमें पता है, हम मान के चल रहे, 75 साल से हम झेल रहे हैं। पुलिस को कितना ही गाली दिया जाए, जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, पुलिस वालों ने तो अपनी जान जोखिम में ढाल के पार्लियामेंट को बचाया था। ठीक है, तो कुछ पैसा खा लेते होंगे, लेकिन निश्चित तौर पे आईएएस, आईपीएस, बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस अफसर या जजों के बराबर तो घूस खाते नहीं होंगे। फिर भी हम मान लेते एक बार वो घूसखोर है। ठीक है, हवाला से पैसे ला रही है सोनिया गांधी, बाहर से यहाँ बांट रही है, खुराफात कर रही है, हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही है, इटली से आई हुई महिला। ठीक है, लेकिन फौज के सेवानिवृत्त अफसरों का काम है, जब वे सेवा में हैं तो बैरक में अपना काम करे और देश की सीमाओं की रक्षा करे, और जब सेवानिवृत्त हो जाए तो चुपचाप अपने घरों में बैठे और हमारे पैसों से जो पेंशन मिलता है ना, उसमें शांति से ज़िंदगी बिताए, ओवर एक्टिविज्म ना दिखाए। फौजी अफसरों को ये शोभा नहीं देता है। फौजी अफसर को फौजी अफसर की तरह ही बैठना सीखे, अन्यथा हम ज़्यादा दिनों तक आपकी इज्जत नहीं करेंगे। और फौज के सैनिकों के लिए मेरी बहुत सम्मान है। ये वो लोग हैं जो एकदम सामने खड़े होकर सीने पे गोली खाते हैं और हमारी से सीमाओं की रक्षा करते हैं। अभी भी वे श्रीनगर इतनी बर्फबारी में, इतने प्रतिकूल परिस्थितियों में ये देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। अगर अभी भी बैटमैन सिस्टम चल रहा है और अफसरान इन
सैनिकों को अपने घरों में काम करवाते हैं, तो मैं मोदी जी, योगी जी और व्यवस्था में बैठे सभी लोगों से, अमित शाह जी और रक्षा मंत्री जी, सभी से कहूँगी कि आप ध्यान दें, इस तरह के काम ना करें, ऐसे काम ना हो। मैं एक आम नागरिक के नाते कहती हूँ कि यति महाराज ने जो कहा है सही कहा है। धर्म संसद में जो कुछ हुआ है सही हुआ है। संत समाज ने जो कहा है सही कहा है। मैं इनके साथ हूँ। भारत के एक आम नागरिक होने के नाते हिंदू राष्ट्र सर्वोपरि है। हिंदू राष्ट्र समय की मांग है और इसको पूरा करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है मुस्लिम मताधिकार निरस्त हो। और फौज जी अफसरों की इस ओवर एक्टिविज्म के देखते हुए ये जो 12,000 सैनिक भी जो भर्ती है ना, उनको निकाल देना चाहिए और आगे से और मुस्लिम सैनिकों को भर्ती ना किया जाए फौज में। देश का सिविलियन समाज क्या कर रहा है, इसके चलते आप कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे हमें फौज को संभालना मुश्किल होगा। आपको अफसर बनाया किसने है? आप गलत तरीके से घुसाए थे। आपके जैसे अफसर दोबारा ना आए तो अच्छा है। आप गलत तरीके से घुस आए थे। आपके जैसे अफसरों की हमें ज़रूरत नहीं है। और ये 12,000 मुस्लिम सैनिक जो भर्ती किए जाते, इनकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास राजपूत, मराठा, गोरखा, सिख और देश के चप्पे चप्पे में लड़ने वाले हिंदू सिपाही मौजूद है। वो बेरोजगार क्यों रहे? वो फौज में जाएंगे। ये 12,000 मुसलमान सैनिकों की हमें ज़रूरत नहीं है कि इन्हें संभाल नहीं पाएंगे बोल के धर्म संसद रुक जाएगा। कालीचरण महाराज को जेल में डाल दिया जाएगा। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी को जेल में डाल दिया जाएगा। जितेंद्र त्यागी जी जैसे लोग जो वापस घर वापसी कर रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ना हमें ऐसे अफसर चाहिए ओवर एक्टिविज्म दिखाने वाले, और ना ही हमें ऐसे सैनिक चाहिए। घाटी के मुसलमान हिंदुओं के जिनोसाइड के अपराधी है। इन्हें भारतीय सेना में भर्ती क्यों किया जाता है? और ऐसे अफसर जो ओवर एक्टिविज्म दिखाते हैं, इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन्हें विदेशी एजेंसी से पैसे मिलते हैं। वंदे मातरम।